नमस्कार दोस्तों। अनादिकाल से ही मानव परम शांति, सुख व अमृत तत्व की खोज में लगा हुआ है। वह अपने समाज के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी ये चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि मनुष्य को इस चाहत के ज्ञान का पूरा मार्ग पता नहीं है। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य न करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, आलीशान भवन हो, घूमने के लिए सुंदर पार्क हो, मनोरंजन के लिए मधुर गीत हो, नाचे गाएं, खेले कूदे, मौज मस्ती मनाएं, और कभी बीमार ना हो, कभी बूढ़े ना हो, कभी मृत्यु ना हो, और अन्य भोग सामग्री जो हमें प्रकृति से मिलती है, जो कि नाशवान है। परंतु जिस संसार में हम रह रहे हैं दोस्तों, यहाँ ऐसा कहीं नजर नहीं आता, ना ही ऐसा संभव है, क्योंकि दोस्तों यह लोक नाशवान है। इस लोक की हर वस्तु भी नाशवान है, और इस लोक का राजा प्राकाल है, जो प्रतिदिन 1,00,000 मानव सूक्ष्म शरीर को खाता है। उसने सब प्राणियों को कर्म भ्रम व पाप पुण्य रूपी जाल में उलझाकर 3 लोक के पिंजरे में कैद कर रखा है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले तत्व ज्ञान श्लोक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल को फॉलो नहीं किया है तो अभी तक फॉलो कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी तत्वदर्शी ज्ञान श्लोक 1 में काल ने हमें किस तरह से कर्म भ्रम पाप पुण्य के जाल में उलझाकर 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, यमलोक, इन पिंजरों में हमें कैद करके रखा है। आ जाते हैं श्लोक 2 में, कर्म भ्रम के बारे में जानते हैं। पहला है कर्म सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा प्राप्त करोगे। नंबर 2 भ्रम संस्युक्त ज्ञान, जो वेदों तथा गीता में काल ब्रह्मा ने प्रदान किया है। उदाहरण, गीता ज्ञान दाता ब्रह्मा ने कहा है कि यह संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर हैं तथा तीनों गुण रूपी शाखाएं नीचे हैं। मतलब तीनों गुण से यहाँ मतलब है दोस्तों सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों गुण जो हर इंसान में आपको मिलेंगे। जो इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में पूर्ण जानकारी बताए, वह पूर्ण संत अर्थात एक सच्चा तत्वदर्शी संत है। जैसे तना कौन प्रभु है, दार कौन तथा तीनों शाखाएं कौन प्रभु है। यहाँ विचार काल में अर्थात जो गीता ज्ञान में तुझे बता रहा हूं, ऐसा काल कहते हैं दोस्तों। मुझे इस संसार की रचना का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मुझे इसके आदि का तथा अंत का ज्ञान नहीं है। इसलिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उस तत्वदर्शी संत के बताए भक्ति मार्ग अनुसार साधना करके उस परम पद व परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक पुण्य लौटकर संसार में नहीं आता दोस्तों, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है, जिस पूर्ण परमात्मा से इस संसार रूपी वृक्ष का विस्तार हुआ है दोस्तों। अर्थात जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, उसी की हमें पूजा करनी चाहिए। मैं गीता ज्ञान दाता भी उसी परमेश्वर की शरण में हूं, ऐसा काल का कहना है। गीता में जो ज्ञान दिया है यह मेरा मत विचार है। भले ही ये पूर्ण नहीं है, फिर भी अन्य साधनाएं जो शास्त्र विधि रहित हैं उनसे श्रेष्ठ हैं। जो मेरे मत अनुसार साधना नहीं करता वह व्यर्थ में ही प्रयत्न कर रहा है। पूर्ण परमात्मा की साधना से मिलने वाले लाभ की तुलना में गीता ज्ञान वाले दाता ने अपनी साधना से मिलने वाले ज्ञान को भी अनुत्तम बताया है। इस प्रकार काल ब्रह्मा द्वारा बताया हुआ ज्ञान ब्रह्म युक्त है। वह नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वह यह भी नहीं चाहता कि किसी जीव आत्मा को अपने निज घर सतलोक का पता चले। इसलिए वह अपनी त्रिगुणी माया से हर जीवों को भ्रमित किए हुए हैं। फिर भी मानव की ये उपरोक्त चाहत कहां से उत्पन्न हुई? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सब ने मरना है, सब दुखी व अशांत हैं।
जिस स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने निज घर सतलोक में रहते हैं। काल ब्रह्म के लोक में हमें स्वयं इच्छा से आकर, खुद की इच्छा से आकर इस लोक में फंस गए और अब क्या, अब अपने निज घर का रास्ता भूल गए। यही है दोस्तों कर्म और ब्रह्म का खेल। यही है काल का वो बिछाया हुआ जाल, जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। यहाँ से निकलने का रास्ता हमें खोज नहीं पाते। जो मनुष्य इन तीनों गुणों से मुक्त हुआ है, वही मनुष्य अपने निज घर सतलोक तक पहुंचने में कामयाब हो पाया है। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने तत्वदर्शी ज्ञान 2 में बात की थी कर्म और ब्रह्म की। किस तरह से हम अपने निज घर का रास्ता भूलकर त्रिलोकी पिंजरे में भटक रहे हैं। अब आ जाते हैं हम तत्वदर्शी ज्ञान 3 में। यहाँ हम विस्तार से जानेंगे कि यहाँ पे आने के बाद, स्वयं इच्छा से हमें यहाँ पे आने के बाद किस तरह की मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस काल ब्रह्म के लोक में शांति व सुख का नामो निशान तक नहीं है, जिसे हम ढूंढते रहते हैं। त्रिगुणी माया से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान, बढ़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए हैं। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूटता है, धन लूटता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी हुई है। यदि आप शांति से रहना भी चाहोगे तो दूसरे आपको रहने नहीं देंगे। आपके ना चाहते हुए भी चोर चोरी करके ले जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज्य छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है। अर्थात यहाँ पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं है। राजाओं के राज, इज्जतदारों की इज्जत, धनवानों का धन, ताकतवर की ताकत, यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी आसानी से छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं। दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं। जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं। अब आप लोग विचार करो कि यह स्थान रहने के लायक है, लेकिन हम मजबूरी में यहाँ पे रहते हैं दोस्तों, या रह रहे हैं, क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता हमें। अर्थात हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते और हमें दूसरों को दुखी करने की और खुद दुखी रहने की आदत सी बन गई है। यदि हम जीवों को इस धरती पे होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल से परम शक्ति युक्त परमेश्वर परम अक्षर ग्राह की शरण लेनी पड़ेगी, जिस परमेश्वर का खौफ काल प्रभु को भी है, जिसके डर से यहाँ उपरोक्त कष्ट मार्ग से ग्रहण करता है। जो इस ज्ञान को सुनेगा उसे अवश्य ही ज्ञान मिलेगा कि हम अपने निज घर को भूल गए हैं। परम शांति व सुख यहाँ ना होकर हमारी जीवात्मा के निज घर सतलोक में है, जहाँ पर ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा, ना दुख, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई बीमारी है, ना पैसों का कोई लेन देन है, ना मनोरंजन के लिए कोई साधन खरीदना होता है। वहां पर सब परमात्मा द्वारा निःशुल्क व अखंड है। सतलोक में केवल एक रस परम शांति व सुख है। जब तक हम सतलोक में नहीं जाएंगे तब तक हम परम शांति व सुख व अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। सतलोक में जाना तभी संभव है जब हम पूर्ण संत से उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा, सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों, यथार्थ भक्ति मार्ग बताना चाहते हैं, जो कि वर्तमान के सर्व संत, महंत वे आचार्य गुरु साहिबान शास्त्रों में छुपे गुण को समझ नहीं पाए।